वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए अयोध्यानाथ की। भगवान की बड़ी पावन पुनीत कथाएं जिनका रसास्वादन हमारे अनेकानेक साथी करते हैं। आज इस श्रृंखला में एक ऐसे वक्त की कहानी बताएंगे जो अयोध्या में रहते थे। उन्हीं भक्त के पड़ोस में एक सेठ रहते थे। तो भक्त सुबह उठ के और स्नान ध्यान करके अब भगवान की पावन पुनीत आरती सीताराम 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 करते थे और छोटी सी अपना घंटी बजाते थे। तो जो पड़ोस में रहते थे सेठ उनको ये बड़ा खराब लगता था। तो एक दिन जब उनको बर्दाश्त न हुआ तो वो गुस्सा में गए, बोले बंद करो ये सब। तो बोले क्यों? बोले सोने नहीं देते हो, 4 बजे रात से सीताराम 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 है, सीताराम खाने को देता है क्या? तो जो भक्त थे बोले सब कुछ सीताराम की इच्छा से होता है। तो सेठ को और गुस्सा आ गया। सेठ बोले कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाने को कहाँ से मिलेगा? तो जो भगवान के भक्त थे बोले उसकी इच्छा होगी तो तुम कुछ भी न करो तब भी तुम्हें खाने को देना। अब सेठ को और गुस्सा आ गया। अब बोले अगर हम ना खाना चाहें तो तब भी खिला देगा। तो भक्त बोले कि तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होगा, सब प्रभु की इच्छा से होता है। अगर तुम ना खाना चाहो वो तब भी तुम्हें खिला देगा अगर उसकी इच्छा होगी तो सेठ को बड़ा तामसी प्रवृत्ति आयम आ गया। बोले अगर हम ना खाएं तब भी खिला देगा? बोले हाँ। बोले हमारी तुम्हारी शर्त लगी 1 दिन की, और 1 दिन हम खाएंगे नहीं, देखें तुम्हारा भगवान हमको खिला दे। अब वो जो भक्त थे वो मन में बड़ा व्याकुल हुए और भगवान से बिल्कुल भावपूर्ण स्थिति में बोले, भगवान ये परीक्षा हमारी नहीं है, ये परीक्षा आपके। अब जैसा चाहना वैसा करना। तो शर्त लग गई। तो शर्त ये लगी कि हम खाएंगे नहीं और देखें तुम्हारा भगवान खिला दे हमें, और अगर खिला देगा तो हम भगवान के भक्त हो जाएंगे, और अगर भगवान नहीं खिला पाया तो कल से तुम्हारी घंटी और शंख सब बंद, कल से पूजा करने नहीं देंगे तुमको। बोले जैसे प्रभु की इच्छा। अब वो जो सेठ थे वो घर से भाग गए। वो घर से भाग गए तो जंगल में जाके रुके। तो जहाँ रुके थे वहाँ नीचे बरगद का पेड़ था, नीचे कुआं था। बोले यहाँ ठीक रहेगा। अपना बरगद के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब सुबह हुई तो उधर से कुछ व्यापारी निकले तो सुंदर स्थल देखा। बरगद के पेड़ की खासियत होती है कि उसके नीचे दूब घास कभी उगती नहीं, ये बरगद के पेड़ की खासियत होती है। और जहाँ पानी की व्यवस्था हो तो स्थल और भी मनोरम हो जाएगा। ऐसा मनोरम स्थल देख करके वो जो व्यापारी निकले वहाँ से बोले ना, वो तो यहाँ भोजन व्यवस्था बना ली जाए और खा पी के तब चलेंगे। तो जितने थे सब बोले ये भी ठीक रहेगा। तो उन्होंने वहाँ अपना भोजन पकाया
और भोजन पका करके रखा और सोचे चलो अब खाया जाए। उसी बरगद के पेड़ पर जहाँ उन्होंने भोजन पकाया वो शर्त लगाए ऊपर बैठे थे। तो वो सोचें क्या वाकई यार हमको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ये बना के रखे हैं हम नीचे, अब हम ना खाने का प्रण लेके यहाँ ऊपर बैठे हैं। वो ये सोच ही रहे थे, तभी किसी एक साथी ने व्यापारी की कहा कि भागो डाकू आ रहे हैं। अब वो सब मारे डर के भाग खड़े हुए, मारे डर के भाग खड़े हुए और डाकू पीछे से आए। तो जब डाकू पीछे से आए तो वहीं खड़े हुए। तो डाकुओं के सरदार ने देखा कि खाना बना रखा है, खाने वाला कोई नहीं। तो एक ने कहा उसमें से, सरदार बहुत भूख लगी है, ना हो तो हम लोग खा लें। तो उनमें से कुछ ने समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल खा लें अगर बना रखा है तो एक ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जहर मिला हो। तो उसमें सभी ने समर्थन किया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि अगर जहर मिला है तो जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं होगा। और उसका इतना कहना था कि वो मारे डर के कांप गए जो बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे थे। तो जब वो कांप गए तो पत्ते हिले, आवाज़ हुई तो ऊपर एक ने देखा, बोले ये देखो बैठा है, जहर इसी ने मिलाया। अब जो सरदार था डाकुओं का बोला है नीचे आओ। अब वो मारे डर के नीचे आए, भाई डाकुओं ने बुलाया। तो जब नीचे आए तो डाकुओं के सरदार ने कहा चल ये खाना पहले तू खा। अब बड़ी समस्या, वो शर्त लगा के गए थे कि हम खाएंगे नहीं, देखें भगवान ज़बरदस्ती खिला दे। अब उनके मन में आया कि यार वाकई जो ईश्वर चाहता है वही होता है। अब वो खाए ना, तो अब उनको ना खाने की वजह से मार पड़ने लगी। अब मरते ने क्या करते, उन्होंने खाया। जब उन्होंने खाया तो फिर इसके बाद डाकुओं ने भी खाया। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं खा रहे थे? तो उसने बताया कि खाने में कोई खराबी नहीं, खाना बिल्कुल शुद्ध है, और हम इसलिए नहीं खा रहे थे कि हमारी ऐसी ऐसी शर्त लगी थी एक भगवान के भक्त से। उसने कहा कि अगर तुम ना भी खाना चाहो, ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हें ज़रूर खिलाएंगे वो। तो हम एक दिन की शर्त लगा कर के इस पेड़ पे आए थे कि देखें मैं ज़बरदस्ती ईश्वर खिला दे। अब डाकुओं का भी मन इस बात को सुनकर के पवित्र हो गया। डाकू बोले हम फालतू में घूमते हैं मार काट करते हुए, जब ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो हम भी ईश्वर भरोसे रहेंगे। तो वो टोली पूरी साधु हो गई, भगवान में रम गए पूरी तरीके से, और वो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे से अयोध्या लौट के आ गए। और जो भगवान के भक्त थे उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी और बोले ये सत्य है कि जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है, बगैर ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो वो जो सेठ थे वो भगवान के इतने बड़े भक्त हुए कि आगे चल कर के उनके नाम पर एक कहावत बनी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो ये जो कहानी है ये भक्त मलूक दास के जीवन चरित्र पर है। बोलो सियावर रामचंद्र की